ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा बताई गई एक जैसी उपासनाएं अलग अलग होगी या एक होगी, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी का कथन था कि वे अलग अलग हैं। नामादि का भेद होने से, नाम भेदादि हेतुओं से अलग अलग उपनिषदों के द्वारा बताई गई प्राण उपासना आदि अलग अलग है। प्रथम सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने बताया कि सर्व वेदांत प्रत्ययम, यानी अलग अलग शाखा के उपनिषदों के द्वारा बताई गई उपासनाएं एक है। वे ही उपासनाएं एक हैं जो शाखांतर अधिकरण जो पूर्व मीमांसा का है उसके सिद्धांत सूत्र के द्वारा बताए गए हेतुओं का समन्वय जिन उपासनाओं में होता है। फल एकत्व और रूप एकत्व, विधिवाक्य एकत्व तथा समाख्या एकत्व, ये चार हेतु अलग अलग शाखा में कही गई होने पर भी उपासनाओं में यदि समन्वित होते हैं तो उन उपासनाओं को अलग अलग न मान करके एक माना जाएगा। ये प्रथम सूत्र से बताया। तो कहा फिर पूर्व पक्षी ने जो नाम भेदादि रूप हेतु बताए थे उनका क्या होगा? उपासनाओं को एक मानेंगे तो कहा उन हेतुओं का खंडन तो पूर्व मीमांसा में ही जैमिनी जी ने किया है, न नामना इत्यादि से। तब तो इस अधिकरण की शाखांतर अधिकरण के साथ पुनरुक्ति होगी। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए द्वितीय सूत्र के अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा कि यहाँ पर भी कुछ अधिक आशंका का उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है। अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा बताई गई उपासनाएं अलग अलग होगी, उनमें विशेष होने से और उन विशेषों का उत्थापन करके उपासना में भेद साधक विशेषों का पूर्व पक्ष के मुख से उत्थापन करके सिद्धांती समाधान कर रहे हैं। उन विशेषों का जो कर्म में बताए हुए नहीं है, उपासना में बताए हुए हैं, उन विशेष विषयक आशंका का उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। और ये वो शास्त्रांतर है, ये अधिकरण दूसरा शास्त्रांतर, दोनों अलग अलग शास्त्र होने से भी पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी। तो कहा वो क्या अधिक विशेष है जिस विषयक आशंका करके उपासना भेद पूर्व पक्षी बताएंगे। तो ये कहा सर्व वेदांत प्रत्ययम पद की पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति ला करके
विज्ञानानाम पद का अध्यार करके और उपपद्यते क्रियापद का प्रयोग करके भेदात न, यहाँ का जो न है उससे पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा बनी कि विज्ञानानाम सर्व वेदांत प्रत्ययत्वम न उपपद्यते। तो सिद्धांती ने पूछा कस्मात् हेतु, किस कारण से अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा बताई गई उपासनाओं में एकत्व सिद्ध नहीं होगा। तो कहा भेदात, यानी गुण भेदात, और गुण शब्द का अर्थ है रूप। तो यानी गुण भिन्न भिन्न हो जाए तो उपास्य भिन्न माना जाता है, और उपास्य ही उपासना का रूप होता है। इसलिए गुण भेदात, गुण भिन्न होगा तो उपास्य भिन्न होगा, उपास्य भिन्न होगा तो उपासना भिन्न होगी, तो रूप भेदात ये अर्थ निकलेगा। और रूप भेदात ये जो हेतु है इसका उपादन विस्तार से इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार भगवान ने किया है। पंचाग्नि विद्या को और प्राण उपासना को उदाहरण के रूप से रख करके ये बताया कि छांदोग्य उपनिषद में 5 ही अग्नियों का कथन है और बृहदारण्यक में 6 अग्नियों का कथन है, 6ठी अग्नि का भी कथन है। इसलिए वहाँ 6 अग्नि, यहाँ 5 ही अग्नि, तो चिंतनीय अग्नियाँ ही हैं। तो चिंतनीय विषय की संख्या अलग अलग होने से रूप भेद हुआ। इसलिए पंचाग्नि विद्या दोनों उपनिषदों में बताई गई अलग अलग मानी जाए। एक अधिक शंका हुई, उस शंका का निराकरण करने के लिए ये अधिकरण है। और ऐसे प्राण में भी, प्राण उपासना में भी, प्राण उपासना के प्रकरण में छांदोग्य उपनिषद में मुख्य प्राण से अतिरिक्त मात्र 4 ही प्राणों का संवाद बताया। बृहदारण्यक में एक अतिरिक्त इंद्रिय का भी संवाद बताया है। इसलिए वहाँ भी रूप भेद है, तो प्राण उपासना अलग अलग होनी चाहिए। इस प्रकार भेदात नेति चेत, ये जो पूर्व पक्ष अंश है सूत्र का, उसकी भाष्य में व्याख्या हुई। अब न एकश्याम अपि इत्यादि जो समाधान यानी सिद्धांत अंश है सूत्र में, उस सिद्धांत अंश की व्याख्या भाष्यकार भगवान नैष दोषः इत्यादि से करते हैं। और सूत्र के सिद्धांत अंश के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण टीका में है। वो है छांदोग्ये षष्ठाज्ञा भावम अंगीकृत्य अल्परूप भेदो न विद्या ऐक्य विरोधी इति परिहरति नैष इत्यादिना। समाधान सूत्रांश की व्याख्या 2-3 प्रकार से करेंगे भाष्यकार भगवान। इसलिए पहला जो प्रकार है उसका ये टीका में अवतरण है। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान छांदोग्य उपनिषद में षष्ठ अग्नि के अभाव को का अभ्युपगम करके, अंगीकार करके पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं, ये मान करके कि छांदोग्य में 5 ही अग्नि का कथन है, जैसे पूर्व पक्ष ने कहा 6ठे अग्नि का कथन नहीं है। पूर्व पक्ष की इस बात को मान करके वैसा का वैसा
कह रहे तो भी छांदोग्य की पंचाग्नि उपासना और बृहदारण्यक की पंचाग्नि उपासना अलग अलग नहीं होगी, एक होगी, ये बता रहे हैं। जो एक जगह 5 अग्नियां हैं चिंतनीय, एक जगह 6 अग्नियां हैं, तो चिंतनीय भेद होने से चिंतन भेद होना चाहिए, रूप भेद है। तो ये जो पूर्व पक्षी का कथन है, कहते हैं ये बहुत सा रूप एक जैसा हो और थोड़ा सा अंतर पड़ जाए तो उसे भिन्न नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति शुरू में सकलांग है और एक्सीडेंट में एक हाथ या पैर टूट जाए उसका और काटना पड़े, तो व्यक्ति थोड़ी बदल जाता है, रूप में तो थोड़ा अंतर पड़ गया, लेकिन वो व्यक्ति वही है। ऐसे ही कहीं वो थोड़ा बहुत रूप अलग अलग बताया हो तो उतने मात्र से विद्या भेद नहीं होगा। ये यहां पर नैकश्याम अपि इत्यादि सिद्धांत सूत्रांश की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। ये टीकाकार ने कहा कि छांदोग्ये षष्टाज्ञा भावम अंगीकृत्य अल्प रूप भेदो न विद्या ऐक्य विरोधी इति परिहरति। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान आक्षेप का परिहार कर रहे हैं। भाष्य में है नैस दोषः, एस दोषः न, पूर्व पक्षी को जो दोष दिख रहा है विद्या भेदात्मक, छांदोग्य की पंचाग्नि विद्या अलग, बृहदारण्यक उपनिषद की पंचाग्नि विद्या अलग, ऐसा जो विद्या भेद रूपी दोष पूर्व पक्षी के दृष्टि में है उसे एस दोषः शब्द से लेना है। पूर्व पक्षी को दिखने वाला दोष वह पूर्व पक्ष की भ्रांति है, ना समझ है। जैसे भ्रांत पुरुष को रस्सी सर्प के रूप में दिखती है, विवेकी उसे कहता है कि नायम सर्प, अयम सर्प न, ये सर्प नहीं। ऐसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, वेद व्यास जी ने ही कहा एक प्रकार से सूत्र में कि न, यानी एस दोषः न। पंचाग्नि विद्या में पार्थक्य नामक दोष नहीं है। क्यों? यानी सूत्रस्थ द्वितीय न की व्याख्या हो गई, न एष दोष। विद्या अलग अलग नहीं, एक है। तो पूर्व पक्षी हेतु पूछेंगे कि क्यों ये दोष नहीं है, तो एकश्याम अपि ये जो पद हैं इससे वो हेतु बताया गया एक प्रकार से। उसकी व्याख्या है कि यतः, भाष्य में यतः एकश्याम अपि विद्यायाम एवं जातीय को गुण भेद उपपद्यते। सूत्रस्थ एकश्याम यह सर्वनाम उपासना का परामर्शक है, विद्या का। एक उपासना में भी एवं जातीय कह, यानी इस प्रकार का अल्प सा गुण भेद, एवं जातीय कसे लेना, अल्प गुण भेद जो बताया पूर्व पक्षी ने, वो रह सकता है और वो रहने पर भी उपासना को अलग नहीं माना जा सकता। तो एकश्याम अपि विद्यायाम एवं जातीय को गुण भेदः उपपद्यते। यद्यपि षष्ठस्य अग्नेः उपसंहारो न संभवति तथापि द्युप्रभृतीनां
पंचानाम अग्निनाम उभयत्र प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् न विद्याभेदो भवितुम अर्हति। ये अल्प भेद गुण भेद एक उपासना में भी संभव है, ये आप कह रहे हो, लेकिन पहले आपको बहुत सा गुण साम्य बताना पड़ेगा ना, तब तो ये जो है एक जगह 5 अग्नि एक जगह 6 अग्नि, इसे अल्प भेद माना जाएगा। संख्या भेद को, संख्यात्मक गुण भेद को अल्प गुण भेद माना जाएगा। वो तब जब अनेक सा अन्य गुण साम्य हो, तो अनेक सा वो बता रहे हैं साम्य। तो यद्यपि षष्ठस्य अग्नेः उपसंहारो न संभवति, बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई जो छठी अग्नि है उसका छांदोग्य में उपसंहार संभव नहीं है। ये पूर्व पक्ष का कथन पहले था, उसे स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार करके समाधान दे रहे हैं कि तथापि, कहते भले ही छठे अग्नि का उपसंहार छांदोग्य में संभव नहीं है, तो भी द्यु प्रभृतीनाम पंचानाम अग्निनाम उभयत्र प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् न विद्याभेदो भवितुम अर्हति। तो ये जो द्यु प्रभृति 5 अग्नियां हैं, उनकी प्रत्यभिज्ञा दोनों जगह हो रही है। छांदोग्य में जिन द्यु आदियों को चिंतनीय 5 अग्नि के रूप में बताया है, उन्हीं 5 द्युलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष एवं योषित, इन 5 को बृहदारण्यक में भी चिंतनीय के रूप में बताया है। इसलिए 5 की प्रत्यभिज्ञा हो रही है, यानी एक जैसा दिख रहे हैं। वहां भी चिंतनीय ये द्युलोकादि ही है अग्नि के रूप में, और बृहदारण्यक में भी द्युलोकादि ही अग्नि के रूप में चिंतनीय है। इसलिए बहुत सी समानता है चिंतनीय के रूप में। और मात्र एक जगह षष्ठ अग्नि की प्रतीति नहीं है, एक जगह षष्ठ अग्नि है, इतना ही भेद है। तो ये अल्प भेद जो बहुत सा चिंतनीय का रूप साम्य है, उस साम्य को बाधित करके अलग अलग नहीं दिखा सकता, भिन्न भिन्न नहीं बता सकता। तथापि द्यु प्रभृतीनाम पंचानाम अग्निनाम उभयत्र, यानी छांदोग्य तथा बृहदारण्यक दोनों में प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, ये हो गई बहुत सी समानता। तो ये जो बहुत सी समानता होने के कारण चिंतनीय के रूप में ये अल्प भेद जो है, एक जगह षष्ठ अग्नि का कथन एक जगह षष्ठ अग्नि का कथन न होना, ये अल्प गुण भेद विद्या भेद का हेतु नहीं बनेगा। इसलिए न विद्या भेदो भवितुम अर्हति। इसे समझाने के लिए थोड़ा सा गुण भेद विद्या भेदक नहीं होगा। इसे समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है मीमांसकों का। एक अतिरात्र नामक याग है, उस अतिरात्र नामक याग का प्रतिपादन अनेकों शाखाओं में है। तो कहीं अतिरात्र याग के अंगत्वेन रूपेण षोडशी पात्र ग्रहण रूप अंग का विधान है, वो गुण माना जाएगा षोडशी पात्र ग्रहण रूप गुण। और किसी शाखा में अतिरात्र याग बताया
लेकिन वहां पर षोडशी पात्र ग्रहण का विरोधी नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, ये वाक्य आया। वहां अतिरात्र याग के अंगत्वेन रूपेण एक प्रकार से बताया जा रहा है षोडशी ग्रहणाभाव। तो ये षोडशी ग्रहण और षोडशी ग्रहणाभाव ये अंग भेद हैं अलग अलग शाखा के अतिरात्र याग में। तो ये गुण भेद हुआ, लेकिन बाकी इस गुण को छोड़ करके षोडशी ग्रहण और षोडशी ग्रहणाभाव, इस गुण को छोड़ करके बाकी सब गुण एक जैसे हैं। हाँ, तो बाकी सब एक जैसे गुण हैं। वो तो लौकिक फल के लिए पशु काम वो ग्रहण करेगा, बाकी नहीं करेंगे ये। लेकिन वो षोडशी ग्रहणाभाव और ये बाकी जो अंग अन्य अंग षोडशी ग्रहण को छोड़ करके वो एक जैसे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, रूप बहुत रूप साम्य होगा अतिरात्र में। वो यजमान का विशेषण है। किसी यजमान में षोडशी ग्रहण कौन करेगा, जिसमें पशु की इच्छा है, लौकिक फल की। अतिरात्र याग तो किया जाता है अदृष्ट फल स्वर्ग प्राप्ति के लिए, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के साथ साथ लौकिक पशु रूपी फल को भी चाहता है। तो वह अतिरात्र याग तो करेगा स्वर्ग प्राप्ति के लिए, और कामना रहेगी लौकिक भी पशु प्राप्ति की। तो षोडशी पात्र ग्रहण कर लेगा तो वो हो जाएगा, पशु भी प्राप्त होगा। मुख्य फल जो स्वर्ग प्राप्ति हो एक जैसा है, और वो इच्छा नहीं है तो षोडशी पात्र के बिना भी वो याग किया जा सकता है, ऐसा है। तो यहाँ पर अतिरात्र याग में अन्य रूप साम्य है, देवता और द्रव्य एक है। अतिरात्र याग की जो हवि द्रव्य बताया अन्य शाखा में, वही हवि द्रव्य यहाँ भी है। जो देवता अतिरात्र याग की अन्य शाखा में बताए, वही इधर भी बताई दूसरे शाखा में भी। इसलिए बहुत सा रूप साम्य है, और मात्र षोडशी ग्रहण अग्रहण रूप गुण भेद अल्प होने से अतिरात्र याग को अलग अलग नहीं माना गया, एक माना गया। ये जो अल्प रूप भेद मीमांसकों ने भी कर्म भेदक के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे यहां पर भी ये षष्ठ अग्नि का पाठ और एक जगह षष्ठ अग्नि का पाठ न होना, ये अल्प रूप भेद है। वह पंचाग्नि उपासना का भेदक नहीं होगा। इसके लिए उदाहरण बताया कि नहीं षोडशी ग्रहणा ग्रहणयो अतिरात्रो भिद्यते, ये दृष्टांत है। यहां तक छांदोग्य उपनिषद में षष्ठ अग्नि का अभाव मान करके समाधान दिया कि छांदोग्य की पंचाग्नि उपासना और बृहदारण्यक की पंचाग्नि उपासना अल्प गुण भेद से अलग अलग न होकर के एक होगी। ये बताया। न एकश्याम अपि, इसकी व्याख्या हुई। पठ्यतेपि च इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, यह छांदोग्य में षष्ठ अग्नि का पाठ है भी। पूर्व पक्षी को महत्व दे करके शुरू में कहा कि षष्ठ अग्नि नहीं है, तो भी विद्या भेद न होकर के अभेद ही होगा, ये बताया। अब वो छांदोग्य में षष्ठ अग्नि का अभाव जो स्वीकार किया था, उसका परित्याग करते भाष्यकार भगवान, और ये कहते हैं कि छांदोग्य में भी षष्ठ अग्नि का पाठ है, बृहदारण्यक में भी है, छांदोग्य में भी है, तो रूप भेद है ही नहीं, इसलिए एक विद्या होगी। हाँ?
उसी की व्याख्या आगे भी चल रही। हाँ हाँ, तब भी पूर्व पक्षी बताएंगे कि रूप भेद हैं, थोड़ा रूप भेद हैं, तो वहां पर भी अर्थ निकलेगा कि ये रूप भेद एक विद्या में भी चल जाता है। पठ्यते इत्यादि में अभी आएगा, टीका में आप देखोगे। तो पहले पठ्यतेपि की टीका का अवतरण देखिए। पठ्यतेपि इत्यादि टीका में, यानी भाष्य है पठ्यतेपि इत्यादि, इस भाष्य का जो अवतरण टीका में है इसको देखिए। अंगीकारम त्यजति पठ्यतेपि, अंगीकार शब्द से लेना वो जो षष्ठ अग्नि के अभाव को स्वीकार किया था भाष्यकार भगवान ने, उस स्वीकार का परित्याग करते हैं। का अर्थ निकलता है छांदोग्य में षष्ठ अग्नि को स्वीकार करते हैं, अभाव को नहीं, षष्ठ अग्नि के पाठ को। तो ये कह रहे हैं आगे, पठ्यते पिच षष्ठो अग्नि छंदो गई तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एव हरन्ति इति। तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एव हरन्ति, ये छांदोग्य के ही पंचाग्नि विद्या के प्रकरण का वाक्य शेष है। और इसमें बताया है कि छंदोग शाखा वाले भी छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में षष्ठ अग्नि का पाठ करते हैं, इसलिए वहां भी पाठ है, यहां भी पाठ है। ये पूर्व पक्षी यानी सिद्धांति ने कहा। टीकाकार छांदोग्य उपनिषद के इस वाक्य शेष का अर्थ बताते हैं टीका में। इस छांदोग्य के वाक्य में जो इतः शब्द है उसका अर्थ करते हैं अस्मात् लोकात्, और दिष्टम का अर्थ है लोकांतरम। अस्मात् लोकात् से लेना ये उपासक शरीर, उपासक शरीर, और या कर्मी का जो अपना शरीर होता है कर्मी का, वहां तो कर्मी के शरीर को लेना, क्योंकि कर्मी ऐसे ऐसे होकर के जाता है करके बताते हैं ना। तो मृत शरीर जो है कर्मी का, इतः शब्द का अर्थ निकलेगा, और अस्मात् लोकात् का अर्थ निकलेगा उसके घर से। हाँ, ये जो घर में मर जाएगा कर्मी, कर्म करते करते फिर जहां मरा है वहां से उस शरीर को स्मशान में जो षष्ठ अग्नि है चिताग्नि, उस अग्नि में आहुति के, उस शरीर की आहुति डालने के लिए ले जाते हैं। किसको? यजमान को। वो बताया जा रहा है। तो अस्मात् लोकात् इतः का अर्थ हुआ, दिष्टम का अर्थ है लोकांतरम गतम, तो लोकांतर में गया। यदि अस्मात् लोकात् का अर्थ है वर्तमान शरीर ही है, तो इस शरीर से शरीरांतर में गया हुआ, देवता शरीर में, स्वर्ग में, इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर की प्राप्ति के लिए गया है। तदंतर प्रतिपत्तो रंगहति संपरिस्वक्त से बताया है। शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए गया हुआ जो जीव, उसका जो अभी तक अहम अभिमान का आस्पद विषय था, ये स्थूल शरीर अभी जिसे मृत शरीर कहा जा रहा है, अभी तक वो उसी को मैं समझता था। तो उस शरीर को क्या करते हैं? तम शब्द से उस शरीर को लेना। इस मृत्यु लोक से चला गया स्वर्गलोक में यजमान, और उस शरीर को तम प्रेतम
लोकांतरम प्रेतम का अर्थ करते गतम, वो ज्ञातयो अग्नये हरंती, तो जिस संबंधी लोग उसका श्मशान के ओर ले जाते हैं, उसे हरण करते हैं, ले जाते हैं उसे, किस लिए? तो षष्ठ अग्नि में आहुति डालने के लिए, चिताग्नि में। ये छांदोग्य वाक्य का अर्थ है, जो वाक्य शेष बताया था। ये टीकाकार ने बताया कि इतः यानी अस्मात् लोकात् दिष्टम यानी लोकांतरम, प्रेतम यानी गतम, ज्ञातयो अग्नये हरंती। अब वाजसनेयिनस्तु इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। इसमें बताते हैं यहां पर भी गुण भेद है ही है, टीका में टीकाकार वासने इत्यादि का अवतरण में, कि ननु छांदोग्ये अग्निमात्रम श्रुतम वाजिभिस्तु समिदादि विशेषः पठ्यते इति रूपभेदः तद अवस्थ तत्राह वाजसनेयिनस्तु इति। कहते छांदोग्य उपनिषद में तो केवल अग्नि का पाठ है, हाँ, और बृहदारण्यक उपनिषद में तो अग्नि के साथ साथ उसकी विशेषताएं भी बताई गई हैं। वो विशेषताएं बताई गई कि उसका ये जो चिता में लगाई गई लकड़ी प्रत्यक्ष जो समिधा है वही समिधा है, और जो ज्वालाएं हैं वही ज्वालाएं हैं, धुआं वही वो है करके, ऐसा जो प्रत्यक्ष में है उसी को वही विशेष बताया है। और छांदोग्य में ये विशेष का वर्णन नहीं है कि उस षष्ठ अग्नि का समिधा कौन है, तो ज्वालाएं कौन है, तो अग्नि को क्या धुआं कौन है, ये सब वर्णन नहीं है। इस वर्णन को कहा जाता है विशेष। तो छांदोग्य में खाली अग्नये नयंती, यहां पर अग्नि मात्र का कथन है, पंचाग्नि से अतिरिक्त षष्ठ अग्नि का। और बृहदारण्यक में अग्नि को बता करके उसकी विशेषताओं का भी वर्णन है। ये भेद है, इसलिए वहां निर्विशेष अग्नि बताई और यहाँ सविशेष अग्नि बताई, ये रूप भेद है। और वो रूप भेद यानी गुण भेद रूप हेतु जो है विद्या का भेद साधक, वो विद्यमान ही है, तो फिर विद्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ऐसा यदि कहते हैं तो ये कह रहे हैं कि छांदोग्ये अग्निमात्रम श्रुतम वाजिभिस्तु समिदादि विशेष पठ्यते इति रूप भेद, और तद अवस्था यानी वो रूप भेद यानी गुण भेद अवस्थिति है, उसका परिहार नहीं हुआ। इस प्रकार की आशंका होने पर तत्र का अर्थ है तस्याम आशंकायाम सत्याम। आह भाष्यकार भगवान इसका उत्तर देते हैं कि वाजसनेनस्तु सांपादिकेषु पंचसु अग्निषु अनुवृत्तायाः समिद धूमादि कल्पनाया निवृत्तये तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति समित समित इत्यादि समामनन्ति स नित्यानुवाद। तो कहते हैं वाजस्नेयी शाखा वाले तो जो सांपदिक अग्नियां हैं, सांपदिक अग्नियां कहा जाता है द्युलोक जो अनग्नि है उसमें अग्नि की समानता बता करके अग्नित्व का संपादन, वो सांपदिक अग्नियां हैं, वो 5 हैं। उन सांपदिक अग्नियों में जो सांपदिकत्व बताया है, कल्पना से अग्नित्व का संपादन किया है, तो सांपादिकेषु पंचसु अग्निषु
उन अग्नियों में अग्नित्व का संपादन करने के लिए जो धूमादि की कल्पना की गई थी, समित धूमादि की, उस कल्पना की अनुवृत्ति प्रथम अग्नि से द्वितीय अग्नि में भी आई, तृतीय में भी आई, पांचवी तक आई, और फिर षष्ठ अग्नि का पाठ करेंगे तो हो सकता है कि ऐसी शंका हो कि छठी अग्नि में भी सांपदिक ही समिधादि है, समित धूमादि। हाँ, इस प्रकार की शंका हो सकती है। उस आशंका का निराकरण करने के लिए सांपदिक धूमादि की कल्पना का निराकरण करने के लिए प्रत्यक्ष जो समित धूमादि हैं उसी का वर्णन किया गया। वह समिधादि जो हैं षष्ठ अग्नि में वो लौकिक प्रमाण से ही प्राप्त है, लोकतः प्राप्त है। उसका अनुवाद मात्र तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति इत्यादि से किया जा रहा है। ये कोई अपूर्व कथन नहीं है। जैसे दिवलोकादि में समिधादि का अपूर्व कथन है। हाँ, अपूर्व चिंतन के लिए, संपादन करने के लिए, जिसको वहां पर कहा धूम समझना है उसी को धूम समझना है, जिसको समिधा कहा उसी को समिधा समझना है। ये सब तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति इति भवति समित समित इत्यादि समामनन्ति स नित्यानुवाद। ये केवल लोकतः प्राप्त समिधादि का अनुवाद मात्र है। इसलिए क्या होगा, इस वाक्य का अभिप्राय बताते हुए ये कहा जा रहा है कि सिद्धांति का अभिप्राय है कि जो सांपदिक अग्नियां हैं वो संपत उपासना होने के कारण वही चिंतनीय होगी, और जो सांपतिक अग्नियां नहीं, अग्नि नहीं है सांपदिक, वह चिंतनीय भी नहीं है। चिंतनीय भी न होने से ये रूप गुण भेद नहीं हुआ। गुण भेद न होने से, पूर्व पक्षी ने कहा था गुण भेद है, सिद्धांति ने कहा कि गुण भेद नहीं है, वह तो अनुवाद मात्र है। ये टीकाकार इसका अर्थ करते हुए बता रहे हैं कि षष्ठाग्नेः तद विशेषस्य च अनुवाद मात्रत्वेन अनुपास्यत्वात् पंचाग्नय एव उपास्या उभयत्र इति न रूप भेद। ये सिद्धांत है कि षष्ठ अग्नि और उसका जो विशेष वर्णित है बृहदारण्यक में, वो तो लोकतः प्राप्त अग्नि और विशेष का अनुवाद मात्र है। वह षष्ठ अग्नि अनुपास्य है, उपास्य नहीं है। अनुपास्यत्वात् पंचाग्नय एव उपास्या उभयत्र। छांदोग्य में भी और बृहदारण्यक में भी चिंतनीय अग्नियां तो 5 ही है जो सांपदिक है, इसलिए रूप भेद नहीं है। रूप भेद न होने से वो उपासना भेद नहीं होगा। तो उस समय ये लगाना होगा एकस्याम अपि विद्यायाम, वो अनुवाद जो अनुवाद अंश है वह भेदक नहीं होगा, यह अर्थ निकालना पड़ेगा। तो एक विद्या में भी यदि जो चिंतनीय अंश है वह भिन्न हो तब तो रूप भेद होगा, गुण भेद होगा। गुण भेद होने से विद्या भेद की कल्पना की जाएगी। यहाँ पर जो छांदोग्य में लौकिक अग्नि बताया षष्ठ, वो सामान्य रूप से वो भी अनुवाद है। वो तो नहीं भी कहेंगे तब भी वो प्राप्त ही होता है सबके लिए चिताग्नि, षष्ठ अग्नि। वो
और यहाँ भी अनुवाद है। एक जगह अनुवाद में विशेष का वर्णन है, एक जगह विशेष का वर्णन नहीं है। ये जो अनुवाद्य अंश में भेद दिखता है वह विद्या भेद का साधक नहीं होगा। जो विधेय अंश है उसमें भेद नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। विधेय गुण का भेद नहीं होना चाहिए। हाँ, दोनों में 5 है, इसलिए विधेय जिसकी उपासना बताई जा रही है वो विधेय रूप माना जाता है, और विधेय रूप एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं। अनुवाद्य रूप में अंतर हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। ये यहां षष्ठ अग्नि को अनुपास्य बता करके रूप भेद नहीं है करके कहा। अब आगे अथापि इत्यादि से भाष्यकार भगवान कह रहे मान लो षष्ठाग्नि भी उपास्य है, उसको भी उपास्य कोटि में ले लो, अनुवाद्य अग्नि को भी, तो भी पंचाग्नि उपासना छांदोग्य की और बृहदारण्य की अलग अलग न होकर के एक होगी, ये कह रहे हैं। अथापि इत्यादि का अवतरण है टीका में। सविशेषस्य षष्ठाग्नेः उपास्यत्वेपि न रूप भेद इत्याह अथापीति। कहे सविशेष जो बृहदारण्यक में सविशेष षष्ठाग्नि को भी 5 अग्नियों की तरह उपास्य मानेंगे तो भी रूप भेद नहीं होगा, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। अथापि इत्यादि से कहते अथापि उपासनार्थ येष अनुवाद, येष वादः, वादः शब्द का अर्थ है अनुवाद, तो येष वादः यानी अनुवादः, ये जो पंचाग्नि उपासना के प्रकरण में अग्नि का अनुवाद है, षष्ठ अग्नि का, वह उपासना के लिए ही है, उपास्य कोटि में उनका प्रवेश करने के लिए ही है। मात्र 5 ही अग्नियां चिंतनीय है ऐसा नहीं तो अनुवाद क्यों कर रहे उपासना के प्रकरण में व्यर्थ का। तो माना जा रहा है कि उस षष्ठ अग्नि का अनुवाद भी पंचाग्नि के तरह उपास्य कोटि में प्रवेश करने के लिए ही है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में जो सविशेष षष्ठ अग्नि है वह उपास्य के रूप में ही बताने के लिए उसका अनुवाद है। ये मान भी लेते हैं। अथापि का अर्थ है यद्यपि, यद्यपि उपासनार्थ एष वादः, उपासना के लिए ही ये सविशेष षष्ठ अग्नि का बृहदारण्यक में अनुवाद है। कहते तथापि, उपासना के लिए भी अनुवाद मान लोगे तो भी कोई रूप भेद नहीं है। तथापि सगुणः शक्यते छंदोगैहि अपि उपसंहर्तुम। तो सामान्य रूप से अनुवाद तो अग्नि का, षष्ठ अग्नि का वहां ही है और विशेषता का वर्णन नहीं है। तो षष्ठ अग्नि की विशेषताएं क्या होगी तो बृहदारण्यक से उसका उपसंहार कर लो। बताई गई जो सामान्य रूप से षष्ठ अग्नि है उसके समित धूमादि का वर्णन जैसे बृहदारण्यक में है वैसा ही छांदोग्य में भी समित धूमादि वाला षष्ठ अग्नि समझना, ऐसा उपसंहार हो जाएगा। उपसंहार होने से छांदोग्य में भी सविशेष ही षष्ठ अग्नि हो गया, बृहदारण्यक में भी सविशेष ही षष्ठाग्नि हो गया, तो दोनों में कोई रूप भेद नहीं है। ये भाष्यकार भगवान कहते हैं। ये भाष्यकार भगवान ही ऐसी व्याख्या सूत्रों की कर सकते हैं। एक कश्याम अपि, इन 2 पदों से ये सब निकालना है।
हाँ, तो अथापि उपासनार्थ ये स्वाद तथापि स गुण शक्यते छंदोगे अपि उपसंहर्तुम। आगे कहते हैं न च अत्र पंच संख्या विरोध आशंक्य। इसका अवतरण भी है टीका में, नहीं, हाँ नहीं, अवतरण नहीं है, ठीक है। तो न च अत्र पंच संख्या विरोध आशंक्य, न च का अन्वय आशंक्य के साथ करिए। अत्र पंच संख्या विरोध न च आशंक्य। कहे यदि छांदोग्य में बृहदारण्यक उपनिषद के सविशेष षष्ठ अग्नि का उपसंहार करोगे तब तो छठी अग्नि भी उपास्य होगी। और ये जो उपसंहार किया है यह एतान पंचाग्निन वेद, यह एवं एतान पंचाग्निन वेद, उसमें उत्पत्ति विधि में प्रविष्ट जो पंच संख्या है गुण, पहले कहा था कि उपसंहार नहीं कर सकते पूर्व पक्षी ने, क्योंकि उत्पत्ति शिष्ट जो पंच संख्या गुण है उसका विरोध होगा। वही यहां पर कह रहे हैं कि अत्र पंच संख्या विरोध न च आशंक्य, उस विरोध की आशंका का परिहार कर रहे हैं। क्यों आशंका नहीं कर सकते उत्पत्ति शिष्ट पंच संख्या गुण के विरोध की? तो कहते इसलिए कि सांपादिक अग्नि अभिप्राया हेसा पंच संख्या नित्यानुवाद भूता न विधि समवायिनी इति अदोष। कहते ये जो पंचाग्निन वेद, इसमें पंच संख्या है, यह पंच संख्या वहां पर विधेय कोटि में प्रविष्ट नहीं है। पंच शब्द का प्रयोग अग्नि के विशेषण के रूप में जो वहां हुआ वह अनुवाद मात्र है पंच संख्या का। वहां पंच शब्द का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी अर्थात पंच संख्या प्राप्त होती है। स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त है पंचत्व सांपादिक अग्नि में, और वो जो स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त पंचत्व है सांपादिक अग्नि में, उसका अनुवाद मात्र वहां पर पंचाग्निन वेद में इस विधि वाक्य में हो रहा है। इसलिए पंच शब्द को अनुवाद मात्र माना जाएगा, और जो अनुवाद्य होता है अर्थ उसका विधि में प्रवेश नहीं होता। विधेय तो वही होता है जो प्रमाणांतर से अप्राप्त है। ये तो अर्थात वो स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त है, इसलिए विधेय कोटि में उसका प्रवेश नहीं होगा। अग्नि ही वो मानी जाएगी उपास्य। और पंच संख्या का तो केवल सांपादिक अग्नि, दो प्रकार की वहां अग्नियां हो गई। कुल मिलकर के 6 अग्नियां हैं, उनमें अवान्तर 2 प्रकार हो गए, एक प्रत्यक्ष अग्नि और 5 सांपादिक अग्नियां। तो उनमें से कितनी प्रत्यक्ष अग्नि है और कितनी सांपादिक अग्नियां हैं? तो जिनमें अग्नित्व का संपादन किया गया है जितने में, वहां द्युलोक पर्जन्य आदि 5 में अन अग्नि में अग्नित्व का संपादन किया गया, वे 5 ही हैं। वहां पंच संख्या नहीं भी होगी पंचाग्नि वेद में, तो वो जो उनमें संपादक 5 वाक्य हैं, उन वाक्यों से अर्थात ही पंचत्व संख्या उन सांपादिक अग्नि में प्राप्त हुई है, उसका अनुवाद मात्र यहाँ पर पंचाग्नि वेद में हो रहा है। इसलिए उसका विधि वाक्य में विधेय के रूप में प्रवेश नहीं माना जाएगा। अग्निन वेद इतना ही होगा। अग्निन वेद का अर्थ निकलेगा अग्निन उपास्त है, अग्नि की उपासना करें। वो अग्नि कितनी है?
तो सांपादिक 5 और षष्ठ ये प्रत्यक्ष अग्नि, ऐसे 6 अग्नि की उपासना करें, ये अर्थ निकलेगा। इसलिए षष्ठ अग्नि को उपास्य मान भी लोगे तब भी कोई विरोध नहीं, और पंच संख्या का भी विरोध नहीं होगा। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि अत्र पंच संख्या विरोध न च आशंक्य, क्योंकि सांपादिक अग्नि अभिप्राया हेसा पंच संख्या, ये 5 संख्या तो सांपादिक अग्नि विषयक है। सांपादिक अग्नियां उपास्य 6 अग्नियों में 5 है ऐसा बताने वाली है, और वो पंचत्व संख्या अर्थात प्राप्त है उनमें। इसलिए नित्य अनुवाद भूता का मतलब वो पंच संख्या का तो विधि वाक्य में अनुवाद मात्र है, न विधि समवायिनी। वो पंच संख्या विधि समवायिनी नहीं है का मतलब उपास्य 5 ही अग्नियां हैं ऐसा बताने वाली नहीं है। उपास्य के गुण के रूप में वहां पर पंचत्व बताया जा रहा है ऐसा नहीं। इति अदोष, इसलिए कोई दोष नहीं है। नैष दोष में न का अर्थ कर दिया, इति अदोष। 6 अग्नि को उपास्य मानेंगे तब भी कोई दोष नहीं है, न का अर्थ हुआ है। थोड़ा टीका में इस वाक्य का जो अर्थ किया है इसको देखिए। द्युलोकादीनाम पंचानाम अनअग्नीनाम अग्नित्व संपत्ति विधिना एव अर्थात पंचत्वम संपत्ति कल्पित अग्निनाम सिद्धम। तो जो अनग्नि है द्युलोकादि 5, उनमें अग्नित्व संपादन का जो विधान है उसी से अर्थात पंचत्व संख्या प्राप्त है। सिद्ध है का मतलब प्राप्त है। तो उस पंचत्व संख्या का अनुद्यते यानी पंचाग्निन वेद में अनुवाद किया जा रहा है पंच शब्द से। न ध्येयत्वेन विधीयते, वो पंच संख्या का ध्येय के रूप में विधान नहीं किया जा रहा है। और छंदोगैर वाजी शाखास्थम वो तो आगे अलग है, प्राण उपासना के विषय में। यहीं तक इसकी व्याख्या है। अब भाष्यस्थ एवं इत्यादि का विचार कर ले हम लोग। भाष्य में एक वाक्य बचा है उसको देखिए। एवं प्राण संवादे सु अपि अधिकस्य गुणस्य इतरत्र उपसंहारो न विरुध्यते। तो जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में कहे गए सविशेष षष्ठ अग्नि का छांदोग्य में उपसंहार हुआ, ऐसे जो छांदोग्य में प्राण उपासना के प्रकरण में 4 ही प्राणों का संवाद बताया है, जिस 5वें का संवाद नहीं बताया बृहदारण्यक में बताया है, उस 5वें इंद्रिय का उपसंहार यहाँ छांदोग्य में कर सकते हैं, जैसे षष्ठ अग्नि का उपसंहार किया। इसलिए छांदोग्य की प्राण उपासना और बृहदारण्य की प्राण उपासना में कोई रूप भेद नहीं है। रूप भेद न होने से एक है, यह अर्थ निकलेगा। इस अभिप्राय से कहते हैं एवं प्राण संवादेषु अपि अधिकस्य गुणस्य इतरत्र यानी छांदोग्य में अधिक गुण बृहदारण्यक में है, उसका छांदोग्य में उपसंहारो न विरुध्यते, उपसंहार कर सकते हैं। और अब नच इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले, हाँ अवतरण लिख रहे, सीधा अवतरण ही लिख रहा है। टीका में देखिए तो छंदोगैर वाजी शाखास्थम रेतः उपसंहर्तव्यम इति उक्त्वा अनुपसंहारेपि न विद्याभेद इत्याह न च अवापेति। यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने खूब हाँ तो कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषस्थ
अधिक गुण का उपसंहार प्राण विद्या में करने के लिए कहा था पहले, वो कर भी लेते हैं तो रूप भेद नहीं होगा, नहीं भी कर लेते हैं तब भी कोई रूप भेद नहीं होगा, और इसलिए विद्या भेद भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो कहते हैं न च आवाप उद्वाप भेदात वेद्य भेदो विद्या भेदश्च आशंक्य। न च का अन्वय आशंक्य के साथ करिए। तो ये कहा था कि बृहदारण्यक में जो अधिक गुण है उसका आवाप कर लो, यानी ग्रहण मत करो, तो बराबर गुण हो जाएंगे। वो जो पांचवा इंद्रिय संवाद है उसको चर्चा में मत लो, तो ये इधर भी चार उधर भी चार हो जाएंगे। ऐसे षष्ठाग्नि की चर्चा मत करो, वहां भी पांच यहां भी पांच हो जाएंगे। नहीं तो जहां वो पांचवा इंद्रिय और षष्ठाग्नि नहीं है वहां पर उसका उद्वाप कर लो, निकाल करके इसमें ले आओ, तो बराबर बराबर हो जाएंगे। तो पूर्व पक्षी ने कहा था उद्वाप आवाप उद्वाप भेद से वेद्य भेद होगा, और वेद्य भेद होने से वेदन यानी उपासना का भेद होगा। तो इसके लिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि आवाप उद्वाप भेद से वेद्य भेद की आशंका नहीं की जा सकती। आवाप उद्वाप यो हो आवाप उद्वाप भेदात वेद्य भेदो न आशंक्य। तो वेद्य भेद की शंका नहीं होगी और उपासना के भेद की भी शंका नहीं की जा सकती। विद्या भेद न आशंक्य। क्यों? तो कहते हैं इसलिए एकश्याम अपि वो अल्प भेद वो साधक नहीं होगा, अनेक यदि साम्य है तो। इसके लिए कहते हैं कि कस्यचित वेद्यांशस्य आवाप उद्वापयोः अपि भूयसो वेद्यराशे है अभेद अवगमात्। तो थोड़े से वेद्य अंश का आवाप उद्वाप हो जाने पर भी बहुत से वेद्य का साम्य अभेद यानी साम्य समानता एकत्व निश्चित होने के कारण ये अल्प भेद एक विद्या में भी विद्या का भेद साधक नहीं होगा। तस्मात् एक विद्यम एव सर्व वेदांत प्रत्ययम विज्ञानानाम, ये जो प्रतिज्ञा है सिद्धांति की, उस प्रतिज्ञा का एक उपसंहार। तस्मात् का अर्थ है विज्ञानों में भेद साधक हेतु की सिद्धि न होने से, निराकरण होने से, परिहार होने से, उपासनाओं को अलग अलग बताने वाले हेतुओं का परिहार होने से उपासनाएं एक ही हैं, छांदोग्य की और बृहदारण्य की, पंचाग्नि विद्या और प्राण उपासना अलग अलग नहीं, एक है। तृतीय सूत्र का विचार हम लोग कल करेंगे।